हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है पाठ्य पुस्तक के चयन का सिद्धांत, कि पाठ्य पुस्तकों को किस तरह से चयन करना होता है, किन मापदंडों को ध्यान में रख करके हमें एक पाठ्य पुस्तक को चयन करना होता है। तो इन सभी सिद्धांतों को हम जानेंगे, बिंदुवार समझेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत है जिसको ध्यान में रखकर हमें एक पाठ्य पुस्तक का चयन करना होता है। तो इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में इस वीडियो के अंतर्गत हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में। और यदि आप हमारे बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, जो बीएड नाम की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और जो ये प्लेलिस्ट बन रही है बीएड नाम की प्लेलिस्ट, ये काफ़ी कमाल की प्लेलिस्ट बन रही है, क्योंकि आपको यहाँ पे बीएड पाठ्यक्रम का जो संपूर्ण विश्लेषण है वो एक साथ मिल पाएगा। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। जो ये बीएड जो पाठ्यक्रम होता है, ये बीएड पाठ्यक्रम काफी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है। चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख ले, इसी चीज को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण मिल पाएगा। और जो ये नोट्स है, ये नोट्स संपूर्ण बीएड से संबंधित आपको इस वेबसाइट में मिलेंगे। ये नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है बीएड नाम का ऑप्शन। इस बीएड नाम के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम ओपन हो जाएगा। मजे की बात यह है कि जो ये संपूर्ण बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। और इसको हमने टाइप फॉर्मेट में पब्लिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। तो आप इसको, इस वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है पाठ्य पुस्तकों के चयन के सिद्धांत, कि ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके हमें एक पाठ्य पुस्तक का चयन करना होता है। ये बीएड जो पाठ्यक्रम है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि छोटा टॉपिक है लेकिन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इसके संदर्भ में बात करेंगे ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रख करके हमें एक पाठ्य पुस्तक का चयन करना होता है। किसी भी एक पाठ्य पुस्तक को चयन करने के लिए एक जो पैरामीटर है, उन पैरामीटरों को इस तरह से हम देखते हैं कि जिनको ध्यान में रख करके हम उस बेहतर पाठ्य पुस्तक का चयन कर पाते हैं। जिसमें से कि पहले है उपयुक्त विषय सामग्री। उपयुक्त विषय सामग्री यानी कि जो पाठ्य पुस्तक हो जिसका हमें चयन करना है, उसकी जो विषय सामग्री है वो उपयुक्त होनी चाहिए। जो हमारा सिलेबस हो, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के तहत जो सामग्री है उस सामग्री का उस पुस्तक में होना आवश्यक है। ये हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या वास्तव में उस पुस्तक में जो हमारे लिए उपयुक्त है, जो हमारे लिए उपयोगी है, विषय सामग्री है, क्या वास्तव में उस पुस्तक में वो विषय सामग्री है। तो इसको भी हमें देखना होगा सबसे पहले कि जो हम परचेज कर रहे हैं, जो हम जिसका हम चयन कर रहे हैं जिस पाठ्य पुस्तक का, क्या वास्तव में इसमें जो उपयुक्त विषय सामग्री है वो है कि नहीं है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है। दूसरा है भाषा और शब्दावली। भाषा और शब्दावली भी किसी भी पाठ्य पुस्तक के चयन के लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि किस तरह इसकी जो भाषा है, भाषा उसकी स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। जो शब्दावली है, शब्दावली इस तरह से हो ताकि वो समझने में आसानी हो।
तो भाषा और शब्दावली भी उसकी स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जो समझने में सरलता हो और समझने में आसानी हो। ऐसी भाषा और शब्दावली होना आवश्यक है। तब जाके हम उस विषय वस्तु का, उस जो पाठ्य पुस्तक है उसका हमें चयन करना होता है। नहीं तो अगर उसकी जो भाषा है वो स्पष्ट नहीं होगी तो हमें समझने में कठिनाइयाँ होगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है। और तीसरा है छपाई, पुस्तक की छपाई। पुस्तक की छपाई भी इतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसमें जो हमारे लिए उपयुक्त जो विषय सामग्री है। क्योंकि अगर उसकी छपाई स्पष्ट नहीं होगी, सही से नहीं होगी, तो हमें उसको पढ़ने में समस्या आएगी। तो उसकी जो छपाई है वो छपाई भी बेहतर होनी चाहिए ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो छपाई को भी हमें देखना होगा। और चौथा है आकर्षक कवर पेज। किसी भी पुस्तक का जो आकर्षक कवर पेज होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है किसी जो पाठ्य पुस्तक है उसके चयन के लिए, कि किस तरह से जो उसका जो आकर्षक पेज है, आकर्षक पेज इस तरह से होना चाहिए जिससे कि जिस पर आधारित वो पुस्तक है उस टाइटल के साथ उसका जो आकर्षक पेज है वो भी झलकना चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा रोचक बने और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरह से उसका जो आकर्षक पेज है वो आकर्षक पेज भी महत्वपूर्ण होता है किसी भी पाठ्य पुस्तक के चयन के संदर्भ में, ताकि वो किस तरह से, किस कंटेंट के पर्पस से वो जो पुस्तक है उस कंटेंट के साथ वो झलक आनी चाहिए। पांचवा है उपयोगी पाठ्यक्रम। उपयोगी पाठ्यक्रम यानी कि किस तरह से जो पाठ्य है वो उपयोगी होना चाहिए, वो हमारे लिए क्या वास्तव में उपयोगी है, किस तरह से जो जिस पाठ्य पुस्तक हम चयन कर रहे हैं वास्तव में वो उपयोगी है या नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना होता है। और छठा है वैधता एवं विश्वसनीयता। किस तरह से जो उसमें कंटेंट है वो कंटेंट वैध है, विश्वसनीय है, क्या वो भ्रामक तो नहीं है। इस चीज को ध्यान में रख कर भी हमें एक पाठ्य पुस्तक का चयन करना होता है, ताकि जो उससे हम जो भी जानकारी लेंगे, जो भी हम उससे डेटा रीड करेंगे वो वास्तव में वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसा ना हो जो जो भी उसमें लिखी गई बातें हैं वो भ्रामक हो, वो तथ्यों पर आधारित ना हो, वो विश्वसनीय ना हो। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना होता है कि किस तरह से एक पाठ्य पुस्तक के चयन में किस तरह से उसमें जो डेटा है, वो जिस तरह से उसमें जो कोड की गई बातें हैं वो वास्तव में विश्वसनीय होनी चाहिए। और सातवां है संपूर्णता। संपूर्णता यानी कि जिस चीज के लिए हम पाठ्य पुस्तक का चयन कर रहे हैं और जिन उद्देश्यों को लेकर हम उस का चयन कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो पुस्तक उन उद्देश्यों को, संपूर्ण उद्देश्यों को वो कवर करता है, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और आठवां है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता यानी कि क्रमबद्धता भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस तरह से एक पाठ्य पुस्तक में क्रमबद्ध तरीके से किस तरह से उसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किस तरह से उसमें जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस सिस्टमेटिक तरीके से ना हो, और उसमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए और सुनियोजित तरीके से उसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट होना चाहिए। जिस तरह से उसमें जो सामंजस्य है वो सामंजस्य उस पुस्तक का होना चाहिए। तो इस तरह से उसमें एक क्रमबद्धता होना भी जरूरी है, तब जाकर हम एक जो पाठ्य पुस्तक है वो उस पाठ्य पुस्तक का हम चयन करते हैं। तो इस तरह से पाठ्य पुस्तक के चयन के ये सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके हम एक पाठ्य पुस्तक का चयन करते हैं। तो इस तरह से ये सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को हमने इस वीडियो के अंतर्गत हमने विस्तार पूर्वक समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और इसके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे अगली वीडियो में कि किस तरह से जो एक सिलेबस है, किस तरह से हम सिलेबस की चयन के संदर्भ में किन किन सिद्धांतों को देखते हैं, किन किन बातों को हम ध्यान में रखते हैं, और बेहतर से बेहतर किस तरह से हम जो किसी भी सिलेबस के चयन के संदर्भ में किन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं, उनके संदर्भ में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।